वी विल टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है. समथिंग गुड फॉर द मुंबई फैंस, समथिंग गुड फॉर हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा हियर. तो वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे एंड जो प्रॉब्लम्स उनको भी डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द प्री मैच पॉइंट्स, ठीक है. इट वॉज अ टिपिकल वानखेड़े पिच भाई, कोई ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे है नहीं. बाद में ड्यू पड़नी थी, टॉस जीत के आप जो है पहले हमेशा वही करना चाहोगे, बॉलिंग ही करना चाहोगे, इसमें कोई दो राहे है ही नहीं, ठीक है. तो कोई ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं थे लाइनअप्स में. मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस थे इन द सेंस कि अगर मैं पूरी लाइनअप बता ही दूँ आपको अब तो, बिकॉज आई थिंक इतने सारे चेंजेस याद भी रखना मुश्किल है. रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या. सूर्य कुमार यादव वापस आ चुके थे, could not perform but does not really matter. I'll explain how. तिलक वर्मा आते हैं, टिम डेविड आते हैं, मोहम्मद नबी आते हैं. मोहम्मद नबी another good change. रोमारियो शेफर्ड आ जाते हैं, another good change. क्वित्जे है, पीयूष चावला है, जसप्रीत बुमराह है, ठीक है. अगर हम लोग दिल्ली की बात करें यहाँ पे पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, अभिषेक पोरल एट नंबर 3. इंटरेस्टिंग. मिचेल मार्श नहीं थे क्योंकि ऋषभ पंत है, ट्रिस्टन स्टब्स है, अक्षर पटेल है, ललित यादव फाइनली स्पिनिंग ऑलराउंडर जिसके बारे में हमने पहले बात करी हुई है पॉडकास्ट में, वो आ जाते हैं यहाँ पे. नोरकिया है, झाई रिचर्डसन आ जाते हैं, अनदर इंटरेस्टिंग पिक है. ईशान शर्मा, खलील अहमद. ऑफकोर्स इम्पैक्ट प्लेयर्स के बाद में वो कुमार घोषाग्र भी आ जाते हैं यहाँ पर, उनके भी डिस्कशन करेंगे. कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, जिस तरीके से पावर प्ले में स्टार्ट करके दी है मुंबई इंडियंस ने, आरसीबी शुड लर्न फ्रॉम दिस. Faf du Plessis should learn from the way Virat Kohli was playing. Virat Kohli कह रहा हूँ, रोहित शर्मा was playing. रोहित शर्मा की this innings gives a lot of boost and a lot of hope for the World Cup. Because quite frankly, I think जैसा उसने innings इस मैच में खेल के दी है, that is exactly the role that he should be portraying in the World Cup as well. He does not need to bat more than 6 overs. अभी मैंने विराट कोहली को क्रिटिसाइज करा है पिछले सेगमेंट में यही बोलते हुए, पूरे 20 ओवर बैटिंग करने का सोचना ही नहीं है भाई. वो दिन गए. वो ओडीआईज में करना ठीक है, वो टेस्ट में करना ठीक है, T20 में नहीं है. आपको 5 ओवर बैटिंग करनी है, 50-60 रन बनाने, आउट हो जाओ. यही है नए ज़माने की रीत, यही है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डज. स्कोर्स 49 एट अ वेरी ब्रिस्क रेट, डोमिनेट्स द बॉलर्स. 75 रन आते हैं पहले के पावर प्ले में. ईशान किशन वॉज लुकिंग इक्वली गुड देयर. ललित का यहाँ पे एक ओवर होता है, उस पर आई थिंक 15 कुछ 16-20 रन पता नहीं कितने आ जाते हैं. उसके वजह से पूरा जो पावर प्ले एमआई की तरफ चला जाता है. और माई कंसर्न इज दिल्ली में ऋषभ पंत की कप्तानी को मैंने कॉल आउट किया था केकेआर वाले मैच में, इट वॉज नॉट गुड. यहाँ पर भी व्हेन यू आर ट्राइंग 5 बॉलर्स इन द पावर प्ले, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, देन समथिंग हैज नॉट वर्कड फॉर यू. आई थिंक T20 में बैटिंग में हमने वो एवोल्यूशन कर लिया, बट बॉलिंग में अभी वो टाइम दूर है जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ओवर के स्पेल्स देखने वाले हैं. वो आ रहा है बट वो अभी कंप्लीटली नहीं आया. एंड सो यहाँ पे ये देखना कि भाई स्पिनर्स भी सारे बॉलिंग करें. बेसिकली नॉर्के को छोड़ के सारे बॉलिंग ऑप्शंस पंत ने यूज कर दिए पावर प्ले के अंदर ही. देन देयर इज समथिंग क्लियरली नॉट वर्किंग एंड दिस शोज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गाइज जिन्होंने एक ओवर डाल के पिटाई थोड़ी सी खा ली. तो आप एज ए कैप्टन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे कि वो वापस आके एक विकेट चिटका सकते हैं वहाँ पे. दैट वॉज नॉट नाइस टू सी एज अ कैप्टन देयर. बट इसके बाद देयर वाज अ बिग चेंज इन मोमेंटम. जो अगले 9 ओवर होते हैं, जो मिडिल फेज होता है 6 से 15 ओवर के बीच का, उस पर आई थिंक सिर्फ 63 रन आते हैं. 54 बॉल्स पे सिर्फ 63 रन आते हैं. आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोर देन मतलब इट्स 12.5 रन एन ओवर इन द पावर प्ले. उसके बाद के जो आपके अगले के 9 ओवर हैं उसमें आपके सिर्फ 63 रन आ रहे हैं. तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर श्योर. और यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक क्यों था? बिकॉज 4 विकेट गिर जाते हैं. रोहित शर्मा गेट्स आउट टू अक्षर पटेल. बाय द वे ब्रिलियंट सेटअप. उससे पहले जो 3-4 बॉलर्स ने डॉट करी, समटाइम्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रूम दैट रोहित शर्मा वुड बी गेटिंग, समटाइम्स पिचिंग इट कंप्लीटली अवे आउटसाइड द ऑफ स्टंप. जो मिक्सअप करा उसने, द पेस, द लाइन और द लाइन, सॉरी लेंथ नहीं, लाइन, वो बहुत अच्छा था देखने में. उसके बाद उसने ईशान किशन को आउट करा. अ ग्रेट कैच वंस अगेन, बढ़िया कॉटन बोल्ड मारा. ईशान किशन वाज लुकिंग रियली गुड. वो 2 विकेट गिर जाते हैं. हार्दिक पांड्या कम्स इनटू बैट एट नंबर 4 इंस्टेड ऑफ तिलक वर्मा. ऑल्दो आई डू फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू सी, आई थिंक तिलक वर्मा को ही नंबर 4 पे बैटिंग करनी चाहिए. हार्दिक पांड्या को मैंने डिफेंड करा है पहले, आज मैं क्रिटिसाइज करूंगा इस बात पे. पहली बात तो द डिसीजन टू कम इन एट नंबर 4 आई डू नॉट गेट एग्जैक्टली, बिकॉज आप क्यों ही इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो. सेकेंडली हिज इनिंग्स डिड नॉट एज वेल एट ऑल. स्ट्राइक रेट लो थी. अगर हम लोग विराट कोहली को कॉल आउट कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या को कैसे नहीं करें भाई? नहीं थी अच्छी स्ट्राइक रेट, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. सो हार्दिक पांड्या ऑल्दो अगर एंड तक रोमारियो शेफर्ड वाला रोल खेलता तो हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, बट क्योंकि वो उस टाइम पे आउट हो गया जहां से एक्सेलरेट करने का टाइम था, उस मेन की जंक्चर पे वो आउट हो जाए तो उसकी इनिंग्स की स्ट्राइक रेट गंदी ही लगेगी और उसके लिए क्रिटिसिज्म मिलना ही चाहिए.
आई थिंक दैट इज वेयर ही मिस्ड अ ट्रिक. उसके बाद तिलक वर्मा भी ही गेट्स आउट वेरी चीपली, वेरी सॉफ्टली. खलील अहमद पे पॉइंट पे पता नहीं क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस को कवर ही नहीं कर पाया. ही गेट्स आउट. टिम डेविड आता है. टिम डेविड जिस तरीके से उसने प्ले आउट करा है, आई थिंक हार्दिक पांड्या का वो चीज़ करनी चाहिए थी. एंड तक वो भी टिका है, टिम डेविड भी टिका है, बट उसकी स्ट्राइक रेट देखो, हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट देखो. हार्दिक पांड्या, इट सीम्स नाउ दैट वी हैव सीन 4-5 गेम्स, it kind of seems like he is struggling a bit with the bat in terms of accelerating when it is needed. I think वो issue दिख रहा है मुझे अभी, तो फिलहाल दिख रहा है हार्दिक पांड्या के लिए. Let's see if he improves that or not. ठीक है. और क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर? मेन पॉइंट क्या था? अच्छा, सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं. सूर्य कुमार यादव से 2 बॉलें खेलता है, 0 पे आउट हो जाता है, ट्राइंग टू क्लियर मिड ऑन. कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार अभी आया था, आते ही आउट हो गया, नमन धीर भी अच्छा खेल रहा था, इससे अच्छा वही खेल रहा था वगैरह वगैरह. आई ऑलवेज से सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी, जब बैट्समैन 1-2 बॉलें खेल के 0 पे आउट हो रहा है ना, कभी जज मत करो उसको, बिकॉज ही हैज़ नॉट गिवन यू इनफ डेटा बेस टू एनालाइज और फिगर आउट कि क्या वो कुछ काम सही कर रहा है या कुछ काम गलत कर रहा है. जब बंदा सेट होकर ऐसा आउट होता है ना, तब क्रिटिसाइज करा करो. तो आई थिंक कमिंग आफ्टर सर्जरी एंड वट एवर, इंजरी सर्जरी जो भी है, प्लस एक मैच में से 2 ही बॉलें खेली हैं, इट्स वेरी अर्ली टू अज्यूम. लास्ट सीजन में हमने देखा था कैसे सूर्य कुमार यादव इनिशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था, एंड देन ही केम इन एंड ही एंडेड द सीजन ऑन अ बैंग भाई. तो सो मच सो दैट उसको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सेलेक्ट कर लिया था. तो आई थिंक यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज करने का सेंस बनता नहीं है उसको. क्रेडिट टू अक्षर पटेल, ही वॉज वंस अगेन वन ऑफ द स्टैंड आउट बॉलर्स. जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहा है ना, उसमें तो आई थिंक ही हैज़ गिविंग अ टफ कंपटीशन टू जडेजा फॉर द वर्ल्ड कप. बैटिंग में थोड़ा इशू है अभी, उसकी बात करेंगे हम लोग, बट बॉलिंग में तो अक्षर पटेल हैज़ बीन टॉप नॉच. जो कैच उसने पकड़ा है वो भी इट क्लियरली शोस कितना अच्छा कैच उसने पकड़ा है. द काइंड ऑफ फील्डर ही इज, ही कैन रेप्लिकेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हाट जडेजा डज ऑन द फील्ड. द लास्ट 5 overs, दिस इज वेयर द मैडनेस बिगिंस. ठीक है. हार्दिक पांड्या आउट हो जाता है, विच मीन्स कि रोमारियो शेफर्ड आते हैं एट नंबर 7. पहली बात तो इफ यू नोटिस इन दिस लाइनअप ऑफ मुंबई इंडियंस, द बैटिंग डेप्थ दैट दे हैड, another reason why हार्दिक पांड्या maybe should have played more freely in my opinion, ये क्रिटिसिज्म रहेगा. सिर्फ जसप्रीत बुमराह है जो बैटिंग नहीं कर सकता. लिटरली एवरीबडी एल्स कैन थ्रो हिज बैट. कोएट्जे बैटिंग कर सकता है, इसके बाद पीयूष चावला बैटिंग कर सकता है, सब बैटिंग कर सकते हैं भाई. तो आई थिंक यहाँ पे हार्दिक पांड्या could have taken more risks in the middle phase as opposed to what he eventually did. बट टिम डेविड ने ये गलती नहीं करी, एंड रोमारियो शेफर्ड ने आके तो सोने पे सुहागा लगा दिया. लेट्स टॉक अबाउट द डेथ बॉलिंग ऑफ दिल्ली कैपिटल्स एंड मोर पर्टिकुलरली नोकिया. जो 4-5 मैचेस दिल्ली ने खेले हैं, नोकिया ने यूजुअली लास्ट ओवर ही डाला है, एंड हर बार वो 20-25 रन पे खाया है. हर बार. तुम केकेआर से ले लो, तुम सीएसके से ले लो, तुम मुंबई से ले लो, हर जगह उसकी पिटाई हुई है. तो नोकिया, द आइडिया ऑफ हैविंग नोकिया बोल द लास्ट ओवर इज नॉट पेइंग ऑफ वेल. And this is where my doubt begins कि why not try Ishant Sharma in that role? I think he deserves it भाई. Once again, I think he was not utilized well by Rishabh Pant. He could have been used in a much better way. तो मुझे लगता है कि Ishant Sharma this could be a learning. Swap him with Norkia for the death over role. आखिरी के जो 3 में से जो 2 ओवर होते हैं ना, वो ईशांत शर्मा से डलवा के देख लो, एंड लेट नोकिया बॉल इन द मिडिल फेस. वहाँ पे ही कैन रैटल अप द बॉल बैट्समैन विद द पेस एज वेल. मे बी ट्राई दिस आउट. नहीं वर्कआउट करता तो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट बैक टू प्लान ए, कोई इशू नहीं है इसमें. रोमारियो शेफर्ड ने जो पिटाई करी है, 32 रन इन द लास्ट ओवर, यू कुड आर्ग्यू कि शायद कहीं ना कहीं वही लास्ट ओवर कॉस्ट कर गया दिल्ली को टू अ सर्टन एक्सटेंट. Of course, it is an easy escape to say कि वो सिर्फ लास्ट ओवर की वजह से हारे हैं, but it did affect them भाई, because ultimately 29 रन से हारे, 32 रन लास्ट ओवर में गए हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 32 रन की जगह से 3 रन होते तो मतलब वो डायरेक्टली जीत गया मैच को. अगर 10 रन भी खाता, 20 रन कम होते, तो दिल्ली स्टार्टिंग से बैटिंग करते वक्त अप्रोच अलग तरीके से करती इनिंग्स को, वो फर्क बनाता. आई थिंक नोकिया ने जो लास्ट ओवर में पिटाई खाई है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुंबई जब 15 ओवर खत्म हो गए थे, मुंबई के 138 रन थे बाय द वे, और 4 विकेट गिर चुके थे. कहीं से नहीं लग रहा था कि 200 क्लियर कर पाएंगे. उसके जस्ट बाद हार्दिक पांड्या भी आउट हो गया था. द सरप्राइजिंग पार्ट इज आखिरी के 5 ओवरों में 96 रन आए हैं. 96 रन, तुम समझ रहे हो, मतलब इट इज मोर देन 19 रन एन ओवर, ऑलमोस्ट 20 रन एवरी सिंगल ओवर. ये बेस्ट रिकॉर्ड है डेथ ओवर्स का, आखिरी के 5 ओवर का इस आईपीएल में. एंड शायद हिस्ट्री में भी आई डाउट किसी ने आखिर के 5 ओवर में इतने रन मारे हैं. किसी को पता तो प्लीज रिकॉर्ड ढूंढ के बताना मुझे कमेंट्स में. आई एम वेरी ईगर टू नो किसी ने 100 रन मारे आखिर के 5 ओवर में क्या. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दिस. 96 रन इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम. एंड
मुंबई की बैटिंग में किसी ने भी 50 नहीं मारी. दिस इज द हाइएस्ट टीम टोटल इन अ T20 गेम वेर नो इंडिविजुअल स्कोर्ड 50. इतनी हिस्टोरिक इनिंग्स रही है मुंबई की ये. एंड समथिंग मिराकुलस लाइक दिस वॉज नीडेड टू ब्रिंग दम बैक इन द ग्रूव. मैंने पहले भी कहा था 3 मैचेस हारे. मुंबई इज द ओनली एक्सेप्शन वेर यू कुड से कि चलो ये हारने कोई बात नहीं, शायद जीत जाएंगे आगे जाके, कोई इशू नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन. मैं बॉलिंग की बात करूँ, अक्षर पटेल एंड मे बी खलील अहमद, ये 2 बंदे थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है. बाकी तो सबकी स्लॉटरिंग हुई है यार, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है यहाँ पे. इतनी गंदी बॉलिंग तुम हर मैच में नहीं करके दे सकते. बाकी टीम्स भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे बॉलिंग कर रही हैं, बट इतनी गंदी बॉलिंग उनकी नहीं है. अनदर रीजन व्हाई आई नेवर थॉट दैट DC वुड क्वालिफाई. बट एनीवे, मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स. पावर प्ले में सिर्फ 46 रन आते हैं. सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू आर चेजिंग 238, 239, of course this is very low. David Warner gets out very early to I think Coetzee पे आउट हुआ था वो, and Bumrah gets to bowl the second over this time. हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग नहीं करते. दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू कि भाई हार्दिक पांड्या बॉलिंग ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है भाई. आई थिंक हार्दिक पांड्या को अब थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है. इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए सिचुएशंस को. या तो सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है, तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा. आई थिंक ही हैज़ टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड है. Regardless, a very good power play. The only bright spot for Delhi was Prithvi Shaw. I think that is one bright spot in the power play, and then later on, of course, Tristan Stubbs. The main issue is DC भी जिस तरीके से अपना शफलिंग कर रही है बैटिंग ऑर्डर पे. कुछ टाइम पहले ऋषभ पंत 1 डाउन आ रहा था, फिर 2 डाउन आ रहा था, अब जो है 3 डाउन आने लग गया है. क्या लॉजिक है इसका भाई, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे. अभिषेक पुरल 1 डाउन आता है, प्लेज अ मीडियोकर इनिंग्स इन माय ओपिनियन. कई लोग तारीफ कर रहे थे, मुझे लगता है जिस लेवल का स्ट्राइक रेट चाहिए था उस टाइम पे वो उसने करके दिया नहीं. सही टाइम पे करके दिया नहीं. अल्टीमेटली गेट्स आउट, फुल टॉस पे आउट हो गया बुमराह की. बताओ, पृथ्वी शॉ एक एंड से चला रहा था, उसने चावला को डोमिनेट करा था. इनफैक्ट मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से मुंबई ने चावला को डोमिनेट करा, दैट इज द ओनली रीजन वाई देयर रन रेट काइंड ऑफ रिकवर टू अ सर्टेन एक्सटेंट. 46 for 1 से इन द पावर प्ले, बाय द 10th ओवर दे वर 94 for 1. तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ का बहुत बड़ा हाथ था. नाबी ने यहाँ पे 2 ओवर डाले थे. बाय द वे, नाबी वॉज एक्सेलेंट. 2 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए थे और बॉलिंग कराई नहीं, बट ही वॉज रियली गुड देयर. इसके बाद जब 15 ओवर आ जाते हैं, तब दिल्ली के 144 रन बन चुके थे, 3 विकेट गिर चुके थे. पोरल आउट हो गया था, पृथ्वी शॉ अल्टीमेटली आउट हो जाता है वाइल हिटिंग आउट. वुड नॉट ब्लेम हिम, स्ट्राइक रेट मोर देन 150, डिड ऑल ही कुड, गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड. नंबर 5 पे जब 3 विकेट गिर जाते हैं, अब आते हैं हमारे ऋषभ पंत. जिस तरीके से वो आउट हुआ है, कैन समबडी एक्सप्लेन यू व्हाट ही वाज थिंकिंग? वो क्या शॉट था? मैंने ऐसा शॉट कभी देखा ही नहीं है भाई. मतलब सर पता नहीं इतना नीचे गिरा हुआ है, बैलेंस एकदम ही ऑफ है, फुटवर्क ज़्यादा नहीं है. क्या करने जा रहा था एग्जैक्टली मेरे को तो समझ में आया ही नहीं. तो आई थिंक दैट वाज अनदर क्रूशल मिस्टेक जहाँ पे वो लोग गेम टैंक कर गए. बिकॉज क्या पता अगर ऋषभ पंत ट्रिस्टन स्टब्स के साथ टिक जाता तो शायद गेम में कुछ और देखने को मिलता. बिकॉज ट्रिस्टन स्टब्स की आई थिंक दिस इनिंग्स इज सो अंडररेटेड बिकॉज ऑफ द हीरोइक्स ऑफ मुंबई इंडियंस विद द बैट, कि उसको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा नहीं जितना मिलना चाहिए. 25 बॉल्स पे सिर्फ 71 रन नॉट आउट था वो. और उस बंदे ने मजबूरन अपने सामने पूरी इनिंग्स टूटते हुए देखा है वाइल ही वॉज फाइटिंग अलोन फ्रॉम द अदर एंड. बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था वो मेरे लिए कि ट्रिस्टन स्टब्स की इतनी अच्छी इनिंग्स ऐसे वेन में गई है एकदम. रिगार्डलेस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15वें ओवर तक बुमराह के 3 ओवर डलवा चुका था हार्दिक पांड्या. दिस वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी. मे बी ही वॉन्टेड टू किल ऑफ द गेम अर्ली. A proactive move that I appreciate here. In the last 5 overs, it was a complete no-show. 29 रन से अल्टीमेटली ये लोग हार जाते हैं. कोएट्जी जो है लास्ट ओवर में ही 3 विकेट ले लेता है भाई. तो कोएट्जी आई थिंक ओवरऑल 4 विकेट ले चुका है एंड इट वॉज अ ग्रेट गेम फॉर हिम एज वेल. हिम एंड बुमराह दे वर वेरी गुड. चावला वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अगर मैं रोमारियो शेफर्ड की बात करूँ, बंदे ने एक विकेट लिया स्टार्टिंग में, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, डज नॉट मेक सेंस टू जस्टिफाई द फैक्ट कि उसने बैटिंग इतनी अच्छी करी है इसलिए उसको जो है सारे अवार्ड दे दो, बॉलिंग भी उसको इग्नोर कर दो. ही हैज़ टू इम्प्रूव एज अ बॉलर बिकॉज प्राइमरीली एज अ बॉलर ही आएगा वो. मुंबई की इतनी अच्छी बैटिंग है कि उसको बार बार रोमारियो शेफर्ड तक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. तो इफ रोमारियो शेफर्ड कैन नॉट मेक अ मार्क एज अ बॉलर इन द टीम, देन यू कैन नॉट ऑलवेज जस्टिफाई कि भाई 32 रन मारे थे एक ओवर में तो उसको हमेशा टीम में रखो. ही हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दैट एस्पेक्ट. पीयूष चावला का मैं ये कहूँगा ये गेम अच्छा नहीं गया. दैट इज़ वन एस्पेक्ट वेर ही हैज़ टू इम्प्रूव बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली स्पिनर ज़्यादा है नहीं मुंबई के पास. तो वहाँ पे देखना पड़ेगा. हर मैच में आपके 230-240 बनेंगे नहीं. दैट इज़ वन एस्पेक्ट वेर मुंबई हैज़ टू इम्प्रूव. अक्षर पटेल की मैं लास्ट की बात करूँ ज़रा,
जिस फेज में वो खेल रहा था विद ट्रिस्टन स्टब्स, हॉरिफिक स्ट्राइक रेट, बहुत कम रन बनाया उसने, बहुत ही ज़्यादा बॉलें चूस ली उसने, जिस तरीके से रन आउट हुआ है भाई, इट इज़ हॉरेंडस एंड हॉरिफिक टू सी जिस तरीके से उसका इंटेंट था वहाँ पे देखने के लिए. इट इज़ नॉट गुड टू सी, इट इज़ नॉट हेल्पिंग हिज केस टू बी इन द वर्ल्ड कप. ही हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दैट. Nonetheless, Mumbai Indians, a great win, finally coming back into form. I will not be surprised अगर यहाँ से मुंबई अपने रिदम पकड़ के प्लेऑफ्स तक आ जाती है तो. As far as Delhi is concerned, I don't expect them to qualify for the playoffs. What I wait to see is can they finish in the mid table या फिर bottom 3 पे आने वाले हैं. मेरे लिए तो फाइट वही रहेगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.